इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि एयरप्लेन आज के समय में दुनिया को जोड़ने का काम बखूबी कर रहा है। आज हमारी दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर ये एयरप्लेन ना पहुंच सके। जिस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और यूसेज सबसे ज्यादा हो, वहां पर लोगों की ज्यादा तादाद में आना तो तय है। दुनिया के अलग अलग एयरपोर्ट इस क्राउड से निपटने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। तो चलिए अब आपको इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर पार्किंग पहले बुक करने पर छूट दी जाती है, तो वहीं तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट पर भीड़ को मैनेज करने के लिए यात्रियों को स्लीप पॉड्स जैसी सर्विस भी अवेलेबल करवाई जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट क्राउड को कैसे मैनेज करते हैं। IGI एयरपोर्ट दिल्ली का ये एयरपोर्ट अब दुनिया के मोस्ट क्राउडेड एयरपोर्ट्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो चुका है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ की वजह से पैसेंजर्स को परेशानी उठानी पड़ रही है। हालात खराब होते देख इंडिगो एयरलाइंस तो यात्रियों से 3.5 घंटे पहले पहुंचने की अपील कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फ्लाइट के समय से काफी पहले एयरपोर्ट पहुंचना समस्या का समाधान हो सकता है या नहीं। फ्लाइट से सफर करने वाले ज्यादातर ट्रैवलर्स के पास समय की कमी होती है। ऐसे में लंबी लंबी लाइन एंट्री पर लगने के कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इन लंबी लाइन का कारण एयरपोर्ट पर चेक इन, सिक्योरिटी डिटेक्शन और पासपोर्ट कंट्रोल एरिया में पीक समय के दौरान जमा होने वाली भीड़ है। इससे न सिर्फ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि एयरपोर्ट की रैंकिंग पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। एयरपोर्ट की सुरक्षा बेहद सख्त होती है, क्योंकि एयरपोर्ट हमेशा से टेररिस्ट का सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। हाल ही में 12 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक से 4 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स का आना जाना देखा गया था। इतनी ज्यादा भीड़ के बाद एयरपोर्ट का क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था। उस दिन एयरपोर्ट पर लोग घंटों तक परेशान होते रहे। लोगों की शिकायत ये थी कि IGI एयरपोर्ट की एक्सरे मशीन बहुत धीरे काम करती है। इसकी वजह से सामान की जांच करने में जरूरत से ज्यादा टाइम लगने लगा। इसी वजह से 14 दिसंबर को ही 4 एक्स्ट्रा एक्सरे मशीन्स एयरपोर्ट पर लगवाई गई थी। अब इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि ज्यादा लोगों के आने की वजह से एयरपोर्ट पर हो रही चेकिंग के प्रोसेस में छूट दे दी जाए, जैसा अक्सर आपने दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशंस पे होता हुआ देखा होगा। हमारे देश की राजधानी का एयरपोर्ट होने के चलते यहाँ सख्ती के साथ यात्रियों के सामान की तलाशी ली जाती है। लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी की कमी के चलते भी जांच में देरी होती है। हालांकि इस मुद्दे पर मंत्रालय ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के जवानों की तादाद भी एयरपोर्ट पर बढ़ा दी थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट की कैपेसिटी हर महीने 5.8 मिलियन यानी 58 लाख लोग हैं। इसका मतलब ये है कि इतने लोग यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। फिलहाल एयरपोर्ट की कैपेसिटी के मुकाबले 95% लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर 12 दिसंबर को तो सारे रिकॉर्ड्स टूटते हुए नजर आ रहे थे, जब यहाँ से 4.12 लाख यात्रियों का आना जाना हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी एयरपोर्ट अगर 80% से ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल करता है तो वहाँ भीड़ बढ़ना तय है। कोरोना महामारी के समय एयरपोर्ट पर तैनात कई सिक्योरिटी फोर्सेस, साफ सफाई, खान पान और ग्राउंड स्टाफ में लगे वर्कर्स को हटा दिया गया था। तब एयरपोर्ट पर भीड़ काफी कम थी, क्योंकि उस समय डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल पर कई रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। लेकिन अब ज्यादातर देशों से कोविड प्रोटोकॉल हट जाने की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ काफी बढ़ गई है, जबकि ज्यादातर कर्मचारियों को दोबारा हायर अब तक नहीं किया गया है। स्पेनिश एयरलाइंस इबेरिया ने बताया था कि एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों के कारण मार्च से अब तक उनके 15,000 यात्रियों की फ्लाइट छूट गई थी। इसके बाद मैड्रिड के बराजास एयरपोर्ट पर नए एम्प्लॉयज की लगातार भर्ती की गई। अगर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए ऐसे प्रिकॉशन पहले से लिए गए होते तो शायद यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता। इसी के साथ इस एयरपोर्ट पर नई टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी सिस्टम को लगवाने की जरूरत भी है। ब्रिटेन हीथ्रो एयरपोर्ट। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को यूरोप का गेट कहा जाता है। इसकी कैपेसिटी 1 लाख यात्री हर दिन सिर्फ डिपार्चर करने की है। यहाँ क्राउड मैनेजमेंट के लिए कई तकनीक अपनाई जाती हैं, जैसे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही पार्किंग बुक करने पर लोगों को 3 गुना छूट दी जाती है। इसी के साथ हीथ्रो एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइंस को बाईपास करने की फैसिलिटी भी दी जाती है। इसके लिए उन्हें फास्ट ट्रैक टिकट लेने की जरूरत होती है। इसमें भी सबसे खास बात यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज इसके लिए किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है। बता दें कि यूके की सरकार जल्द ही अपने सारे बड़े एयरपोर्ट पर एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सिक्योरिटी सिस्टम लगवाने वाली है। इसको सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान लंबी लाइन लगने की वजह से किया जा रहा है। फिलहाल पैसेंजर्स अपने केबिन बैगेज में टैबलेट, लैपटॉप और 100 ml तक लिक्विड ले जा सकते हैं।
लेकिन सिक्योरिटी के दौरान उन्हें ये सब सामान अपने अपने बैग से बाहर निकालना होता है। लेकिन इस नए सिस्टम आने के बाद पैसेंजर्स 100 ml लिक्विड और बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कैबिन लगेज में छोड़ सकते हैं। जून 2024 तक ये एडवांस टेक्निक वाला सिक्योरिटी सिस्टम एयरपोर्ट पर शुरू कर दिया जाएगा। तब तक पैसेंजर्स को पुराने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। इस सिस्टम को लेने की एक बड़ी वजह ये भी है कि हाल ही में हीथ्रो एयरपोर्ट पर क्राउड मैनेज कर पाना मुश्किल हो गया था, और इसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पर काम कर रहे एम्प्लॉइज में काफी कमी आ गई थी, और इससे निपटने के लिए 12 जुलाई से 17 सितंबर तक यात्रियों की संख्या सीमित करने के फैसले को लागू किया गया था। आने वाले समय में ऐसा दोबारा ना हो, उसको इंश्योर करने के लिए इस सिस्टम को लाना और भी जरूरी हो चुका है। इस एक डिले की वजह से न्यूयॉर्क आने जाने और दिल्ली जाने वाली एक उड़ान को रद्द करना पड़ गया था। वर्जिन एयरलाइन का कहना है कि वो अफेक्टेड कंज्यूमर से कांटेक्ट कर रही है और जहां तक पॉसिबल होगा वो ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स में उनकी बुकिंग करेगी। आपको इस बारे में शायद ना पता हो कि भारत और हीथ्रो एयरपोर्ट के बीच हर हफ्ते 102 उड़ानों का संचालन होता है। इनमें ब्रिटिश एवरेज की 41, वर्जिन अटलांटिक की 21, एयर इंडिया की 33 और विस्तारा की 7 उड़ानें शामिल हैं। तुर्की इस्तांबुल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट में क्राउड को और इजीली मैनेज करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसका नाम है जोवियस पीटीएस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 184 AI एनेबल्ड सेंसर इंडोर और आउटडोर पैसेंजर्स एरिया में प्लेस किए जाएंगे ताकि एयरपोर्ट में मौजूद सभी पैसेंजर्स की ट्रैकिंग की जा सके। ये डाटा सभी ऑफिशियल्स को उसी टाइम पर मिल जाएगा और इस डाटा की मदद से अपॉइंटेड ऑफिशियल्स एक प्लान बना पाएंगे जिससे क्राउड को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकेगा। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ को कम करने और बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए अलग अलग लॉन्च बनाए गए हैं। इसमें लोग खेल के साथ साथ दूसरे कई एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस हवाई अड्डे में कैफे और रेस्टोरेंट्स को भी अट्रैक्टिव तरीके से डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से सभी पैसेंजर्स खाली समय में वहां बैठकर एक क्वालिटी टाइम गुजार सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा ट्रैवलर्स को स्लीप पॉड्स और टीवी का एंटरटेनमेंट कैबिन भी ऑप्शन के तौर पर दिया जाता है। इस एयरपोर्ट को बनाते समय काफी कंट्रोवर्सीज न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनकर छाई हुई थी। इसकी वजह ये थी कि इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान 30 वर्कर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद भी इस एयरपोर्ट को बनाने में मैनेजमेंट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इन सभी चीजों का सामना करने के बाद ये एयरपोर्ट तैयार होकर हम सबके सामने आया। इस एयरपोर्ट को बनाने में 35,000 से ज्यादा कर्मचारियों और 3,000 इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। इस एयरपोर्ट का ग्रैंड इनॉग्रेशन 29 दिसंबर 2019 में किया गया था। इस एस्टिमेट के मुताबिक 2028 तक यहाँ 20 करोड़ लोग यात्रा कर सकेंगे। सऊदी अरब किंग फहद एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर क्राउड मैनेजमेंट का खासा ख्याल रखा जाता है। यहाँ ज्यादातर चेकिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरपोर्ट पर भीड़ कम रखने के लिए एडिशनल एम्प्लॉयज को तैनात किया जाता है। इन सभी एम्प्लॉयज का काम क्राउड बढ़ने पर उसे तेजी से मैनेज करना होता है। इसके अलावा समय के साथ साथ इस एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाता है। इसकी वजह से इस एयरपोर्ट पर कभी भी एक समय पर ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। फिलहाल इस एयरपोर्ट में 12.6 मिलियन ट्रैवलर्स आते जाते रहते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक अगले 10 से 15 साल तक इसकी कैपेसिटी 25 से 30 मिलियन लोगों को आसानी से मैनेज कर पाएगी। इससे पहले इस एयरपोर्ट को मुख्य रूप से खाड़ी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले एक अमेरिकी एयरबेस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हवाई अड्डा 28 नवंबर 1999 से कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और तब से 43 डेस्टिनेशंस के लिए कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए इसका एक्सपेंशन किया गया था। 1 जुलाई 2017 से इस हवाई अड्डे का ऑपरेशन और मैनेजमेंट दमम एयरपोर्ट्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है। हवाई अड्डे के इतिहास में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक बार रुका था, जब 21 मार्च 2020 को राज्य के भीतर और बाहर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को पोस्टपोन करने की अनाउंसमेंट की थी। इस एयरपोर्ट में आपको एक से एक फैसिलिटी देखने को मिलेगी। वीआईपी लॉन्जेस से लेकर आम लोगों के लिए यहाँ पर फैंसी रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ इस एयरपोर्ट में एक मॉस्क भी बना हुआ है। इस मॉस्क के अंदर एक साथ 2000 लोग आ सकते हैं। लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को पूरा करने का काम ये एयरपोर्ट बखूबी निभाता है। इंटरनेशनल ब्रांड से लेकर लोकल ब्रांड्स इस एयरपोर्ट पर अवेलेबल हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर नए क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत है? और इसी के साथ आपको कौन से एयरपोर्ट सिस्टम की क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम सबसे बेहतर लगी? हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं।
ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।